हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में। आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का मोलर चालकता। आखिर मोलर चालकता होती क्या है? तो बोला गया कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में, मान लेते हैं कोई एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें जितना भी आपको आयतन लेना है, ठीक है, बोले किसी विलयन निश्चित आयतन में उपस्थित 1 मोल वैद्युत अपघट, और जो आप उसमें वैद्युत अपघट डाल रहे हो उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 1 मोल। ठीक है, अगर कोई आप ऐसा विलयन लीजिए जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट डालिए, उससे जो उत्पन्न होगी आणविक चालकता, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी मोलर चालकता। ठीक है, यानी कोई आपने बीकर लिया, उसमें जितना आपको लेना है, जैसे मानते 1 लीटर ले लिया मैंने आयतन इसका, ठीक है, फिक्स लेना है, 1 लीटर लिया और उसमें मैंने क्या किया? 1 मोल वैद्युत अपघट्य डाला। ठीक है, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य लेके डाला तो उसमें जितनी उसकी चालकता आएगी, ठीक है, वही उसकी मोलर चालकता के बराबर आएगी। इसका फॉर्मूला बनता है लैम्डा एम बराबर कप्पा, इसको बोल देते हैं, ठीक है, कप्पा गुणे 1000 बटे में ये एम जो होता है मोलरता के लिए होता है। ठीक है, एम का मतलब होता है मोलरता। मोलरता आप जानते हो, पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बटे में उसका आयतन विलयन का। ठीक है, आयतन याद रखना, लीटर में रखना है बस आपको। ठीक है, इसमें आपको दिखाता हूँ क्या चीजें हैं। जैसे कप्पा को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है, एम क्या है? विलयन की मोलरता है। इसका मात्रक याद रखिएगा, कई बार होता है टिक वाली में इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मात्रक भी बिल्कुल ध्यान रखना है। सी एस मतलब है सीमेन, सीमेन का मतलब होता है जो प्रतिरोध होता है ओम का उल्टा। ठीक है, सीमेन सेंटी स्क्वायर प्रति मोल या फिर मोल इनवर्स। ठीक है, या सीमेन लिखिए तो इसी को ओम इनवर्स लिख दीजिए, क्योंकि ओम इनवर्स सीमेन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दूसरा टॉपिक है तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो तुल्यांकी चालकता क्या होता है कि सेम उसी तरीके से, मतलब कोई आप बीकर लीजिए, उसमें जो होता है कोई निश्चित आयतन लीजिए, उसमें क्या करना है आपकी, वहां पास 1 मोल डाला गया था, अब यहाँ पास 1 मोल डाल करके 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको डालोगे, जो उससे आयनों की चालकता आएगी वही उसकी तुल्यांक की चालकता आएगी। जैसे पीछे था वहां पास लैम्डा एम था, यहाँ पास क्या है? लैम्डा इक्विवेलेंट होता है, इक्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट तुल्यांकी। ठीक है, बराबर कप्पा गुणे जब वहां भी था, बस यहाँ पास मोलरता भी क्या जाएगा? नॉर्मलता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता किसके बराबर था? यानी जिसका डाल रहे हो उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए। ठीक है, फिर इसको जान गए आप लोग, इसको विशिष्ट चालकता बोल दिया गया, इसको विलयन की नॉर्मलता बोल दिया गया है। सेम उसी तरीके से, बट यहाँ पास ध्यान देना है कि यहाँ पास वहां पास सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां पास मोल इनवर्स था, यहाँ पास इक्विवेलेंट इनवर्स है। बस बस इतना आपको चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पास सिर्फ इरेज हो गया, ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट इनवर्स मतलब ये अलग है, ये अलग है, दोनों को मिलाइएगा मत। इसमें क्या किया गया है? सीमेंस को ही ओम इनवर्स लिख दिया गया है, बस नहीं सोचो मतलब इतना बड़ा सा है। ठीक है, ये 2 पार्ट है, बस एक में सीमेन लिखा गया, एक में उसी चीज को ओम इनवर्स लिखा गया है। में एक अंतर देखना हो, ठीक है, तो एक नजर में देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या आएगा। ठीक है, पहले से मात्रा की बात करोगे तो जैसे क्या था कि मोलर चालकता में आप 1 मोल लेते हो, तुल्यांक की चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक होता है। ठीक है, यहाँ पास जो सांद्रता पद आती है वो मोलरता होती है, यहाँ पास क्या होती है आपकी? नॉर्मलता होती है। ठीक है, अब मात्रक भी कहीं दोनों सेम ही है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेन सेंटी स्क्वायर, यहाँ पास मोलरता है तो मोल इनवर्स, नॉर्मलता है तो इक्विवेलेंट इनवर्स था बस। ठीक है, इसके बाद होता है एक होता है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर, यानी कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है तो आप सीधा याद रखिएगा, लैम्डा एम बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट टू एन फैक्टर। और ना समझ में आ रहा हो तो देखो, लैम्डा एम बराबर इसको नॉर्मलता वाली लीजिए गुणे एन फैक्टर, इसको बोलते मनन, मनन। ठीक है, एन से एन फैक्टर नॉर्मलता वाला भी है, बाद में एन फैक्टर, इससे भी याद कर सकते हो मनन, यानी कि लैम्डा एम बराबर लैम्डा एन इंटू एन फैक्टर। एक ट्रिक होती है याद करने के लिए। ठीक है, और जहां एन फैक्टर मैंने पिछली बार बताया शायद कि नहीं, ध्यान रखिएगा, अम्ल के लिए जितना H प्लस आन देगा, क्षार के लिए जितना OH माइनस देगा। ठीक है, या फिर कोई यौगिक है जो जल में डालने पर टूट रहा है, ठीक है, तो उसमें जितना आवेश आ रहा है प्लस वाले पे चाहे माइनस वाले पे, वही उसकी एन फैक्टर होती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिएगा इसको क्या बोला गया इसमें कि 0.025 मोलर पोटेशियम क्लोराइड केसीएल विलयन
कि तापमान दिया गया है 298 केल्विन पर विशिष्ट आयतन कप्पा का मान जो होता है 0.02271 दिया गया है। इस विनय की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कप्पा दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज मोलरता दी गई है आपको और आपसे पूछा क्या है लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 पर मोलरता। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इस पे होता है। जब वैल्यू को रखोगे, ठीक है, वैल्यू को रखोगे, इसको आपको हल करके बताना है आंसर कितना आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट से करूंगा। ठीक है, तो कमेंट में आपको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आया है आपका, फिर मैं बताऊंगा कि सही है कि नहीं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।